एक ये बात भी पूछी गई है कि तंत्र में सेक्रेड सेक्सुअलिटी क्या है, और साथ ही इसके साथ जुड़ा हुआ एक ये भी है कि क्या तंत्र का जो ध्यान है इसके वो अकेले कर सकते हैं या ग्रुप में इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हमें लगता है कि सालों बीत जाएंगे इस बात को इस्टेब्लिश करने में कि तंत्र सेक्स नहीं है। तंत्र एक बहुत पवित्र और बहुत ही विस्तारित, बहुत ही खुला हुआ मार्ग है। सेक्स इसका मामूली सा आयाम है, बहुत ही छोटा। और सेक्स भी जब हम कहते हैं सेक्रेड सेक्सुअलिटी, तो अपनी कंडीशनिंग और भाषा के अर्थों की लिमिटेशन के कारण हम वो जो सेक्स वर्ड है उससे कुछ खास चीज़ डिनोट करते हैं जो हमारा अनुभव है। और हमारा सेक्स का अनुभव बहुत ही पुअर है, बहुत ही पौद्गलिक है, मटेरियलिस्टिक है, बहुत ही छोटा, क्षुद्र, हताशा, निराशा भरा है, बहुत इनकम्प्लीट है, बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो ये सारी बातें हमारे सेक्स के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए जब भी हम कहते हैं सेक्रेड सेक्सुअलिटी, तो सेक्रेड तो वर्ड ध्यान नहीं रहता है, सेक्सुअलिटी वर्ड पकड़ में आता है, और सेक्सुअलिटी के साथ हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारा जो देखने का पुराना दृष्टिकोण है, बंधा हुआ, सीमित, वो आ जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे ओशो के नाम पे 650 किताबें हैं और एक किताब का नाम है संभोग से समाधि की ओर, तो बाकी सब भूल जाता है और वो किताब हमारे ध्यान में रह जाती है। और फिर उसमें भी समाधि की ओर हमारा ध्यान उतना नहीं जाता है जितना संभोग की ओर जाता है। और मात्र 650 किताबों के एक टाइटल के अधूरे लफ्ज़ संभोग ने उनको सेक्स गुरु बना दिया है। यही तंत्रा के साथ हो गया है कि तंत्रा में एक मामूली सा आयाम और तंत्रा को सेक्सुअल बना दिया गया है। तो पहले तो ये जो सेक्रेड सेक्सुअलिटी वर्ड है ये गलत है तंत्र के साथ, और ये क्योंकि अंग्रेज़ी का वर्ड है और अंग्रेज़ी की परंपरा सेक्स से मुश्किल से 100 साल पहले परिचित हुई है, और वो भी एक बिजनेसमैन के द्वारा। इसलिए वो तंत्र की पूरे मर्म के साथ न्याय नहीं कर सकता है ये शब्द। जो तंत्रा में जो फिर भी बोलने के लिए और समझ के लिए, जो आम लोगों की समझ के लिए, हम हमारी और आपकी समझ के लिए, चूँकि यही वर्ड है इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं, ये जानते हुए कि इसके अर्थ एक्चुअली वास्तव में कुछ और है। जो ये सेक्रेड सेक्सुअलिटी है, जो वर्ड है, ये ऐसा नहीं है। तंत्र में ख़ास तौर से जो मेनली 2 धाराओं में इसका उपयोग है तंत्र की, चाहे वो तिब्बती तंत्र हो, चाहे वो कश्मीरी शिवाइज़्म हो। कश्मीरी शिवाइज़्म का वसुगुप्त का लिखा हुआ एक शास्त्र विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें 4 से 5 विधियां संभोग की ऊर्जा से संबंधित हैं, वो उनके साथ इसको जोड़ दिया जाता है। और उधर जो अनुत्तरा योग है नारूपा का, जिसमें यब युम का एक प्रयोग आता है, फीमेल मेल एनर्जी के संयुक्त होने का, ऑफ कोर्स पूरी भूमिका और पृष्ठभूमि के साथ, संवेदनशीलता के साथ, जिम्मेदारी के साथ, तैयारी के साथ, उन 2 वजह से ये आता है। यही दोनों वजह हैं जो सेक्रेड हैं, मगर इनमें सेक्सुअलिटी तो नहीं है। सेक्रेड इस वजह से है क्योंकि मूल भावना ये है कि व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करते हुए भी अपनी चेतना का एक्सपेंशन कर ले, और अपने किसी जीवन साथी के साथ, संगी के साथ, पार्टनर के साथ प्रयोग करते हुए भी चैतन्य का एक्सपेंशन हो। तो सेक्रेड इस वजह से ही पवित्र है दोनों ही धाराओं में, क्योंकि हमारी चेतना को खुलने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, अकेले भी और संयुक्त रूप से भी। संयुक्त रूप से करते हैं जब हम इन प्रयोगों को, तो ऑफ कोर्स साथ में 2 लोगों का जोड़ होता है, मेल और फीमेल एनर्जी का, ऑपोजिट्स का। तो ये सेक्रेड इस वजह से है कि भाई इसमें एक पूर्व तैयारी, भूमिका, समझ, संवेदनशीलता सब लानी होती है, और उस लाने के लिए व्यक्ति को तैयारी करनी होती है, व्यक्ति को मेहनत करनी होती है, प्रयास करना होता है, एक तरह की तपस्या जैसी मार्ग से गुजरना पड़ता है, साधक की सच्ची भूमिका में आना पड़ता है। तो व्यक्ति के अंदर ही एक सेक्रेडनेस पैदा हो जाती है। सेक्रेडनेस खुद ही पवित्रता का भाव आने लगता है, झुकने का, सरेंडरिंग का भाव आने लगता है, ओपननेस आने लगती है। दोनों ही मार्गों पे ले लें, चाहे यज्ञ में ले लें, चाहे विज्ञान भैरव तंत्र के प्रयोग में ले लें। तो सेक्रेड सेक्सुअलिटी तो ये है। और सेक्सुअलिटी फिर इसका दूसरा पार्ट है। ऑफ कोर्स ये ध्यान में रखते हुए इसको समझा जाए कि सेक्सुअलिटी जैसा उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि सेक्सुअलिटी का हमारा मीनिंग गर्हित ही है, बहुत ही लो स्टैंडर्ड पर ही है, वो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बात तो ये है कि सेक्रेड सेक्सुअलिटी कह दिया जाता है
लेकिन सेक्रेड ही है वो, सेक्सुअलिटी जैसा उसमें कुछ नहीं है। उसमें सारी की सारी जो मूल भावना है उन प्रयोगों के लिए भी और उन प्रयोगों के दौरान भी वो संवेदनशीलता, एक्सपेंशन, ओपननेस की है और शून्यता की है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है इसी वजह से। और जो इसका जो दूसरा आपने पूछा है कि क्या इसके प्रयोग अकेले किए जाएं तंत्र के या ग्रुप में, तो तिब्बती तंत्र में जो प्रयोग हैं जो पूछे जा रहे हैं कि अकेले करें, उसमें कुछ प्रयोग हैं जैसे महामुद्रा का प्रयोग है, वो ग्रुप में अच्छा रहता है, उसका प्रभाव अच्छा बनता है, हालांकि वो अकेले भी किया जाता है। और हम जो आज के समय में महामुद्रा का जो प्रयोग करते हैं ओशो का बनाया हुआ ख़ास तौर से, उसमें एक मुख्य चरण लातिहान का आता है। मतलब लातिहान के जीवन का मतलब ही है ट्रेनिंग ऑफ द स्पिरिट। तो वो मौलिक रूप से तो सराहपा तिलोपा से आया है, जिसको डेवलप बाद में नारोपा ने किया, और उसकी पूरी व्याख्याएं तो बाद में फिर उनके भी शिष्यों के शिष्य गेम्पोपा ने दी थी। वो भी ट्रेडिशन में मौजूद है, वो किया जा सकता है। या नारोपा के जो दूसरे जो 6 डॉक्ट्राइन है उनके धर्म है, चाहे तिलोपा से की दी हुई डायरेक्शंस है, उनके लिए तो किसी गुरु के सानिध्य की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे इनिशिएशन का और गुरु की गाइडेंस का बहुत ज़्यादा उपयोग है। ख़ास तौर से जैसे तुमो का प्रयोग है जो बॉडी हीट पैदा करने का है और कुंडलिनी के चैनल को एक्टिव करने का प्रयोग है, वो तो गुरु की गाइडेंस में ही होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कठिन और कठोर प्रयोग है और बड़ा टेक्निकल भी है वो। इसी तरह से और भी तिब्बती तंत्र के प्रयोग हैं। हाँ, जो बुद्धिज़्म के प्रयोग हैं जिनमें बेसिकली कईयों में भूमिका गुरु ही तय करता है, कोई रिटन नहीं है कि वो हमें विपस्सना की तरफ ध्यान में ले जाएगा या माइंडफुलनेस की तरफ। जो बुद्ध के धर्म के 4 ब्रह्म विहार हैं उनमें से वो किस पर जोर देता है, गुरु या गुरु पर निर्भर होता है। तो ये प्रयोग की प्रकृति पर है, आपकी रुचि पर है कि आप कौन सा प्रयोग चुनते हैं, फिर प्रयोग की प्रकृति पर है कि वो प्रयोग किस तरह का है। उस हिसाब से डिसाइड होता है कि गुरु के सानिध्य की ज़रूरत है, गुरु की गाइडेंस की या नहीं है, या अकेले कर सकते हैं या ग्रुप में या ऐसे कर सकते हैं। तो प्रयोग के हिसाब से ही तय हो सकता है।